ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांतशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु। इसमें द्वितीय पृष्ठ पर टीका में हम देख रहे थे द्वितीय पंक्ति शरीरेन्द्रिय मन प्राणादयो ये पदार्था अनित्याः अशुद्धा जड़ाः कर्मवश्याश्च ते न आत्मानः। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था कि नहीं, अभी तक तो प्रश्न आया नहीं, प्रश्न तो आगे आएगा। ठीक है, मूल में प्रश्न दिया था। वास्तव में भगवान भाष्यकार ने जो ये दशश्लोकी का निर्माण किया है, इसमें उत्तम अधिकारी जो है उनको साक्षात तत्व ज्ञान दशश्लोकी से हो जाएगा। अन्यों को श्रवण मनन आदि साधन के द्वारा, वेदांत के श्रवण मनन आदि के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तत्व ज्ञान क्या है वो बताया था। शरीरेन्द्रिय मन प्राणादयो ये पदार्था, ये सारे के सारे शरीर इंद्रिय मन प्राणादि ये सब अनित्य है, अशुद्ध है, जड़ है। कर्मवश्याश्च, कर्मवश्या का अर्थ हमने क्या बताया था? कर्मफल। कर्मफलम, ये कर्म के वश में है। कर्मवश्या मतलब ये सब कर्म फल है। शरीर क्या है? कर्म का फल है। इंद्रियां मतलब इनका उपादान जो है, उपादान कारण अन्य है, लेकिन निमित्त कर्म प्रारब्ध कर्म होगा। इसलिए ये जैसा कर्म ऐसा शरीर मिलेगा, इस प्रकार की आयु होगी, रोग होंगे, इंद्रियां ऐसे कार्य करेगी इत्यादि। मन भी, किसी का मन विचित्र होता है, किसी का बहुत सरल होगा। आत्म स्वभाव विरुद्ध स्वभावत्वात्, ये सारे के सारे आत्मा नहीं है। क्यों? आत्म स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण अनुमान कर सकते हो आप। शरीरेन्द्रिय मन प्राणादयो, साध्य क्या होगा? अनित्याः ते अनात्मान है। मुख्य प्रतिपादन है ये सब अनात्मा है। ते न आत्मान, वो जो दिया है अंत में, शरीरेन्द्रिय मन प्राणादयो न आत्मान। कस्मात्, उसमें हेतु आप दे सकते हो, अनित्यत्वात्, अशुद्धत्वात्, जड़त्वात्, कर्मवश्यत्वात्, आत्म स्वभाव विरुद्ध स्वभावत्वात्, ये सारे हेतु हो जाएंगे। दृष्टांत क्या दोगे? घटवत्। घट दृष्टांत हो जाएगा। जैसे घट अनात्मा है, ऐसे ही शरीर इंद्रिय मन प्राण आदि
अनात्मा है। आत्मा कैसा है? आत्मा तू न अनित्यो न अशुद्धो न जड़ो न अपि कर्मवश्य है। आत्मा आत्मा इन सबसे विलक्षण है। तो अब मुख्य यहाँ क्या बताने का प्रयोजन है वो आगे और भी स्पष्ट कर देंगे। तथा च शरीरादिभ्यो भेदेन आत्मतत्व ज्ञानम प्राणिनाम आवश्यकम। यह स्पष्ट पंक्ति को समझ लेना है। इसलिए आवश्यक क्या है? शरीरादिभ्यो भेदेन आत्मतत्व ज्ञानम प्राणिनाम आवश्यकम। प्राणिनाम आत्मतत्व ज्ञानम शरीरादिभ्यो भेदेन। आत्मा शरीर इंद्रिय प्राण मन से भिन्न है, ये ज्ञान चाहिए हमको। वेदांत का अध्ययन इसलिए होता है। तदर्थम श्रीमद् शंकराचार्यैः दशश्लोकी विरचिता इति। दशश्लोकी दशानां श्लोकानां समाहारः इति दशश्लोकी। विरचिता, भगवान भाष्यकार ने इसकी रचना की। मूल में दिया था, प्रथम पंक्ति में देखो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम आत्मानम। उसका विवरण करते हैं टीका में। तत्र नित्यत्वम कालकृत इयत्ता राहित्यम। नित्यत्व क्या है? कालकृत इयत्ता। इयत्ता का अर्थ है इतना, इतने में सीमित होना, यह है इयत्ता। कालकृत इयत्ता राहित्यम, तो इयत्ता नहीं होना काल में, कि इस काल से इस काल तक जो है ऐसा नहीं होना, यह है नित्यत्व। कालकृत इयत्ता राहित्यम। शुद्धत्वम क्या है? अविद्यामल राहित्यम। अविद्यामल से रहित होना, यह है शुद्धत्व। अविद्या ही मल है। आरंभ में तो अन्य अन्य चीजों को मल माना जाता है, लेकिन वास्तव मल यही है, अविद्या। अविद्या ही अशुद्धि है। तो चाहे कितना आप संगम में स्नान कर लो, महाकुंभ के अवसर पर भी ये मल की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं हो। नहीं होगी। शुद्धत्व अविद्यामल राहित्यम। बुद्धत्वम स्वप्रकाश अनुभव स्वरूपत्वम। बुद्धत्व का अर्थ है अपने आप को स्वप्रकाश जानना। स्वप्रकाश का अर्थ है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश अनुभव स्वरूपत्व। अनुभव स्वरूप का अर्थ क्या है? कि हमारा स्वरूप ही अनुभव है। इसका अर्थ यह है कि मैं और अनुभव ये दो अलग नहीं है। आत्मा ही अनुभव है। आत्मा का अनुभव ये वास्तविकता नहीं है।
मतलब आत्मा का अनुभव न हो ये संभव ही नहीं है। घट का अनुभव हो न हो ये तो संभव है, क्योंकि उसमें व्यवधान है। ये भाषा आपको समझ में आती है? उसमें व्यवधान क्या है? व्यवधान होगा इंद्रियों का, प्रमाता का, ये सब व्यवधान होगा वहां। तो व्यवधान के कारण कभी भान होगा, कभी भान नहीं होगा। बाह्य आलोक आवश्यक है। शरीर का भी भान जागृत अवस्था में हो जाएगा, स्वप्नावस्था में नहीं होगा। इसी प्रकार इंद्रियों का भान जागृत में होगा, अंतःकरण का भान जागृत स्वप्न दोनों में होगा। आत्मा का अनुभव तीनों अवस्था में। और वो कैसे? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। स्वप्रकाश का अर्थ है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाशत्व की परिभाषा क्या है? अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम्। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। जो वेद्य नहीं है, जैसे घटपट आदि, घटपट आदि जैसे विषयत्वेन ज्ञात है, ऐसे आत्मा नहीं है। लेकिन आत्मा नितांत अज्ञात भी नहीं है, ज्ञात है लेकिन विषयत्वेन नहीं। इसलिए अवेद्यत्वे सति और अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है। घटादि जैसे वेद्य नहीं और धर्मादि के जैसे परोक्ष नहीं, अपरोक्ष। अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है। व्यवहार के योग्य कब होगा? जब जीवन मुक्ति काल में। विदेह मुक्ति काल में योग्यता है, लेकिन स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। आत्मा का आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होगी। स्वप्रकाश अनुभव स्वरूपत्वम बुद्धत्वम। मुक्तत्वम, मुक्तत्वम के लिए कहा प्रमातृत्वादि बंध रहितत्वम, जो प्रमातृत्वादि बंध से रहित है। प्रमाता ही बंधन है, प्रमातृत्वादि बंध है। इसका अर्थ क्या है? प्रमाता ही बंधन है, इससे रहित। यह है मुक्ति। इसका अर्थ क्या है कि प्रमाता अविद्या के कारण है, अविद्या की निवृत्ति से प्रमाता की निवृत्ति हो जाएगी। ये बता दिया। अब देखो कुछ प्रश्न कर रहे हैं। उक्तम आचार्य आशयम अजानानः शंकते। आचार्य का जो आशय है, उनकी विवक्षा किया। क्या विवक्षा है? कि अनात्मा से आत्मा का विवेक करके आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जान लेना, इसलिए दश श्लोकी की रचना की है। इस आशय को नहीं जानने वाले अजानानः शंकते,
ननु इति। मूल में देखो, ननु इदंकारास्पदेभ्यो अनात्मभ्यो विवेकेन अहंकारास्पदम आत्मानं सर्वोपि लोको अहमस्मि इति प्रत्येति दुःखं च अनुभवति तेन ज्ञात ज्ञापकत्वान् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मत्व प्रतिपादनम व्यर्थम इति चेत। ये कौन लिख रहा है? आचार्य आशय अजानः। आचार्य क्या? आशय अजानः। नहीं, ये पंक्ति कौन लिख रहा है? ननु इदंकारास्पदेभ्यः। मधुसूदन सरस्वती जी। मधुसूदन सरस्वती जी की पंक्तियां हैं। इदंकारास्पदेभ्यो पूर्व पक्ष पूछ रहा है, जो आचार्य के आशय को नहीं जान रहा है, उनके शब्द हैं। इदंकारास्पदेभ्यो अनात्मभ्यः। अनात्मा क्या है? इदंकार का विषय है, इदंकार आस्पद है। इदंकारास्पदेभ्यो अनात्मभ्यो विवेकेन अहंकारास्पदम आत्मानं सर्वोपि लोको अहम अस्मि इति प्रत्येति। प्रत्येति जानाति। सभी लोग इतना तो विवेक कर ही लेते हैं कि इदंकार आस्पद से, अनात्मा से अहंकारास्पद आत्मा भिन्न है और मैं वह अहंकारास्पद आत्मा हूं। सर्वोपि लोको अहम अस्मि इति प्रत्येति। और इसका ज्ञान होने पर भी दुखम च अनुभवति, दुखी भी होते हैं वो। दो चीज बता दी। इदंकारास्पद अनात्मा से अहंकारास्पद ज्ञान, आत्मा का ज्ञान भी लोगों को है और दुखी भी होते हैं। इसलिए तेन ज्ञात ज्ञापकत्वात्, जो ज्ञात है उसी का ज्ञापन कराने वाला यह ग्रंथ 10 श्लोकी। तेन ज्ञात ज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च। प्रमाण क्या होगा? जो अज्ञात का ज्ञापक होगा। ये तो हमको पता ही है पहले से, ज्ञात का ज्ञापक है एक। दूसरा, यह ज्ञान से दुख की निवृत्ति तो हुई नहीं है। दुखम च अनुभवति। तो अगर आप कहते हो ज्ञान से दुख की निवृत्ति होगी, और अगर दुख की निवृत्ति नहीं हुई है, तो यह ज्ञान निष्प्रयोजन है। निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्व प्रतिपादनम व्यर्थम। आत्मतत्व का प्रतिपादन व्यर्थ है इति चेत। टीका में देखो, आत्म भिन्नाः पदार्थाः घटपटादय। अजानानः में धातु क्या होगी? ज्ञा धातु। ज्ञा धातु। फिर शब्द कैसे बनेगा? Both pratyas are there, Swamiji. Shanash pratyaya and chanash also there.
शानच एंड Chanash. but this, so here we will use shanach pratyay only. शंकते आत्मभिन्नाः पदार्थाः घटपटादयः इदंकारास्पदी भूताः। आत्मा से भिन्न जो घटपटादि पदार्थ हैं ईदंकार के आस्पदी भूत है। आस्पदी भूता, आस्पदी भूता में ईकार कहां से आएगा? मूल में देखो क्या दिया है, ईदंकार आस्पदेभ्य, आस्पदेभ्य, और अहंकार आस्पद, आस्पद शब्द है। यहां क्या दिया है? आस्पदी भूता। आस्पदी भूता में ई दीर्घ ईकार किस सूत्र से आएगा? कौन सा प्रत्यय लगेगा? छ प्रत्यय लगेगा। आयनेयीनीयः फठक छकाम Pratyayadinam. प्रत्ययादीनाम, छ प्रत्यय से ई लगेगा, दीर्घ ई। अच्छा, ईय केवल च्वी प्रत्यय, श्वी प्रत्यय से केवल दीर्घ ई आएगा। इकार रह जाएगा इसमें। च्वी में च्वी प्रत्यय से दीर्घ कैसे होगा? उसको देखना पड़ेगा, अगले पाठ में देखेंगे। इदंकारास्पदी भूता, सिद्धांती के लिए पूर्व पक्ष देखो पहले तैयार कर रहे हैं। घटपटादि जो है वो आत्मा से भिन्न है और ईदंकार के आस्पदी भूत है, मतलब ईदं का विषय बनते हैं घटपटादि। आगे बता रहे हैं, इदम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम इदंकारास्पदत्वम। इदंकारास्पदत्वम की व्याख्या कर रहे हैं। लक्षण क्या दिया? इदम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम। घटपटादि जो है वो इदम इस प्रकार की प्रतीति का, प्रतीति मात्र का विषय है। यथा घटपटादि नाम। मात्र पद क्यों दिया? मात्र पदेन शरीरादि व्युदास, व्युदास का अर्थ है निराश, उसका निराकरण कर रहे हैं। शरीर आदि जो है वो ईदम इत्याकारक प्रतीति का विषय बनते हैं। हाँ, बनते हैं कि नहीं? बनते। शरीर आदि इदम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषय बनते हैं? नहीं।
नहीं बनते। इसका अर्थ क्या है कि शरीर आदि में इदम बुद्धि भी बनती है, अहम बुद्धि भी बनती है। वो बता रहे हैं शरीरादयो ही अहम इत्याकारक प्रतीतावपि विषयीभूता भवन्ति। शरीर आदि, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, मन बुद्धि, ये सारे अहंकार अहम इत्याकारक प्रतीतौ अपि विषयीभूता भवन्ति। अहम इत्याकारक प्रतीति के भी विषय बनते हैं ये। यहां पर भी वही प्रत्यय है, शायद ये च्वी प्रत्यय है, विषयी भूता। इन स्पष्ट करके बोल देंगे विषयी भूता भवन्ति। आत्मा च अहंकार आस्पदी भूता। और आत्मा कैसा है? अहंकार का आस्पदी भूत है। अहम इत्याकारक प्रतीति विषयत्वम अहंकारास्पदत्वम, उसका भी लक्षण दे दिया। अहम इत्याकारक प्रतीति विषयत्वम, यह है अहंकारास्पदम। और ईदंकारास्पद का क्या लक्षण दिया था? इदम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्व, वहां मात्र जोड़ा था, यहां मात्र नहीं दिया। यथा जीवः, देखो अहम इत्याकारक प्रतीति विषय विषय किसके लिए है, अथवा विषयत्व किसमें है? जीव में। अब जीव शब्द से हम किसको लेंगे? प्रमाता को ले लो। मतलब जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, मैं जानता हूं, ये जीव। जब हम कहते हैं मैं कुछ कर रहा हूं, उसमें तो शरीर, इंद्रियां ये लग जाते हैं, इनका समावेश हो जाएगा कर्म में। लेकिन जब आप कहते हो मैं जानता हूं, मैं सोच रहा हूं, तो वहां केवल प्रमाता है। मतलब अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण से विशिष्ट चैतन्य। तथा जीवः शरीरादयश्च न च अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम अहंकारास्पदत्वम। न च को छोड़ दो, आगे से पढ़ो। अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम अहंकारास्पदम अहंकारास्पदत्वम। समझो ऐसा कोई कहेगा पूर्व पक्ष, तो अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम अहंकार में हो, तच्चन शरीरादि नाम। शरीरादि में अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्व नहीं है। क्यों? उसकी प्रतीति इदम इस प्रकार से भी होती है। तेषाम इदम इत्याकारक प्रतीतावपि विषयत्वात्। ये जो उपोद्घात भाष्य, उपोद्घात पंक्तियां चल रही है अभी टीका में और मूल में, ये वास्तव में ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण हुआ है। ब्रह्म सूत्र में आरंभ में ही आत्मा और अनात्मा ये दो पदार्थ बताए गए हैं, और इनमें परस्पर अध्यास है। ये अध्यास ही हमारे बंधन का कारण है, ये प्रतिपादन हुआ है। सारे अनर्थ का हेतु क्या है? अध्यास। आप ये किसी को मत कहो कि तुम्हारे कारण मैं दुखी हूं, इस कारण उस कारण। शास्त्र स्पष्ट कह रहा है
अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, अनर्थ का हेतु अध्यास है, बाकी सब निमित्त मात्र है। जिसको इतना स्पष्ट हो जाता है ना कि मैं दुखी इसलिए हूं कि अध्यास कर रहा हूं, बस अध्यास के कारण दुखी हूं, आपको फिर इदम में समाधान आप नहीं देखोगे। हमारे सारे अनर्थ का हेतु ये है और उसका समाधान एक ही है, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, आत्मैकत्व ज्ञान। कहाँ मैं सुन रहा था कुछ, वहां ऐसे बताया था, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति। विद्या और प्रतिपत्ति दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया भाष्यकार ने? आत्मैकत्व विद्या, विद्या ही प्रतिपत्ति है, और क्या? विद्या का अर्थ है ज्ञानम, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञानम। तो वहां कहा कि दृढ़ अपरोक्ष होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। तो ये उस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए ये रचना है, लेकिन थोड़े सरल शब्द में बताया है। तेषाम इदम इत्याकारक प्रतीतावपि विषयत्वात्, तेषाम शरीरादीनाम इदम, इस प्रकार से भी इनकी प्रतीति होती है। ये इदम इस प्रतीति के विषय बनते हैं शरीर आदि, अहम इस प्रतीति के विषय भी बनते हैं। इसलिए इनको अहम इस प्रतीति मात्र के विषय बनेंगे ये आप नहीं कह सकते। अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम शरीर आदि में नहीं घटेगा, क्योंकि वहां इदम इत्याकारक प्रतीतावपि विषयत्वम संभवति। किंतु जीवस्य एव इति, अब उस नच को देखना, जीवस्य एव इति नच वाच्यम, पूर्व पंक्ति में जो नच है उसको यहां जोड़ना है। किंतु जीवस्य, जीवस्य एव, जीव जो है इसमें केवल अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्व होगा। शरीर अहम इदम दोनों है, इति नच वाच्यम ऐसा नहीं है। क्यों? जीव को भी इदम शब्द से बताया गया है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यादि श्रुतौ जीवस्य इदंत्वेन निर्देश दर्शना, इस श्रुति में जीव का भी इदंत्वेन निर्देश हुआ है, इदंत्वेन निर्देश दर्शनात्, क्योंकि छांदोग्य श्रुति में कहा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अनेन जीवेन आत्मा, यह जो इदम शब्द का तृतीय एक वचन हो जाएगा, अनेन जीवेन, इस जीव के द्वारा। तो जीव के लिए भी इदम है श्रुति में ही, इत्यादि श्रुतौ जीवस्य इदंत्वेन निर्देश दर्शनात्। अब देखो यहां क्या कह दिया, जीव भी इदम है। हमको शरीर को पहले इदम जानना है,
को ऐसे ही लगता है कि घटपटादि इदम है और बाकी सब अहम। यहां कह दिया जीव भी इदम है। जीवस्य इदंत्वेन निर्देश दर्शनात् उक्त लक्षणस्य असंभव ग्रस्तत्वात्। उक्त लक्षण क्या है? 3 पंक्ति ऊपर जो दिया है, अहम इत्याकार प्रतीति विषय प्रतीति मात्र विषय। अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव के लिए अहम इस प्रकार से प्रतीति होगी, इस प्रकार की प्रतीति का विषय है, लेकिन इदम इस प्रकार की प्रतीति का विषय भी है। उक्त लक्षण से कौन सा लेना? अहम इत्याकारक प्रतीति मात्र विषयत्वम अहंकारास्पदत्वम, ये लक्षण में असंभव दोष हो जाएगा। यहां तक ठीक है? समझ में आया सबको? इस स्वामी जी। बाकी सभी लोगों को? जी स्वामी। स्वामी जी। हम्म। और आगे देखो, एतत् प्रतीति द्वयं च पार्थक्येन प्राणिनाम अनुभवारूढ़म अस्त्येव। एतत् प्रतीति द्वयम, ये जो 2 प्रकार की प्रतीतियां हैं, इदम और अहम, इस इदम और अहम को अन्य ग्रंथ जैसे उपदेश सार वगैरह में इदम और अहम बताया है, उसके साथ इसको मिलाना मत। यहां इदम और अहम ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य के जो युष्मत अस्मत है उसके साथ जोड़ना है इसको। क्योंकि वहां युष्मत प्रत्यय में अहंकार है और अस्मत् प्रत्यय में आत्मा है, तब आत्मा अनात्मा विवेक होगा। केवल अगर आप ये विवेक करना चाहते हो कि मैं भिन्न हूं, ये पट भिन्न है, ये घाट भिन्न है, तो घाट पट से विवेक नहीं करना है यहाँ, वो तो बच्चा भी कर लेगा। उसके आगे बढ़ना है। एतत् प्रतीति द्वयं च पार्थक्येन प्राणिनाम अनुभवारूढ़म अस्त्येव। ये जो 2 प्रकार की प्रतीतियां हैं, प्रतीति द्वयं च पार्थक्येन, पृथक रूप से प्राणियों के अनुभव में आरूढ़ है ही पहले से। प्राणी मतलब बालानाम अपि, आ गोपालानाम, ये जो गौ चराते हैं उनको भी इतना ज्ञान है कि मैं भिन्न हूं, हमारी गौ भिन्न है, अथवा ये भेड़ बकरियां जो है वो हमसे भिन्न है। नम अनुभवारूढ़म अस्ति एव। तथा च आत्मा अनात्म विवेकस्य प्राणिभिर ज्ञातत्वात् तज्ज्ञापनाय दशश्लोकी प्रणयनम व्यर्थम। इसलिए आत्मानात्म विवेकस्य, ये जो आप कह रहे हो दशश्लोकी का प्रणयनम, मतलब इसकी रचना इसलिए है कराने के लिए, बोले ये प्राणी भी ही ज्ञातत्वात्, आत्म विवेक पहले से जानते ही हैं। ज्ञातत्वात् तद ज्ञापनाय, इसका ज्ञापन कराने के लिए, ज्ञापनाय, ज्ञापनाय ये क्या प्रयोग है?
प्रत्यय क्या लगा है इसमें? सन प्रत्यय लगा है। सूत्र क्या है? पकार किस सूत्र से आएगा? अर्ति ह्रील वी री नो यीक्ष्मायातां पुण्यो। अर्ति ह्री ब्ली री क्नुई क्ष्माई याताम पुगणो। पुग आगम आ जाएगा, आकारांत धातु है इसलिए। ज्ञापनाय, ज्ञापन कराने के लिए, मतलब अन्य को ज्ञान कराने के लिए ये सन प्रत्यय है। सन नहीं, णिच प्रत्यय, णिजंत है, णिच करा है। ज्ञापनाय। दशश्लोकी प्रणयनम, प्रणयनम में नयनम का अणयनम हो गया, किस सूत्र से? यहां सूत्र लगेगा कृत्यजः। पूर्व में हमने एक सूत्र देखा, मूल में प्रणिनाय। प्रणिनाय में क्या सूत्र लगा? उपसर्गाद असमासेपि गुणोपदेशस्य। क्योंकि वहां लकार है, प्र उपसर्ग के बाद निनाय, तो क्योंकि समान पद नहीं है इसलिए निनाय का निर्णय करने के लिए एक भिन्न सूत्र है, उपसर्गाद असमासे पीणोपदेशस्य। यहां प्रणयनम, इसमें कृत प्रत्यय है, कृत्यचः सूत्र से प्रणयनम, क्योंकि ल्युट प्रत्यय है, नयम नयम का हो जाएगा अणयनम, प्रणयनम व्यर्थम। मतलब पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है कि मैं आत्मा घट से भिन्न हूं, मैं अहंकारास्पद आत्मा और ये घट आदि ईदंकारास्पद, इनसे मैं भिन्न हूं, इतना ज्ञान तो सबको है और ज्ञान होने पर भी सब दुखी है। इसलिए दश श्लोकी की रचना करना व्यर्थ है। किंच उक्तरीत्या ज्ञाते अपि आत्मानात्म विवेके प्राणिभिर दुखम अनुभूयत एव। इतना विवेक होने पर भी उक्तरीत्या ज्ञाते अपि, आत्मा अनात्म विवेके, आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है वो तो ज्ञात है। आत्मानात्म विवेके ज्ञाते अपि प्राणी भी ही दुखम अनुभूयते, ये दुखी दुखी घूमते रहते हैं। कल्पना करो, आप समझो आप जब बिल्कुल गुस्से में हो और कोई आपकी एक वीडियो लेकर आपके ही शिष्यों को बताता है कि ये आपके आचार्य देखो कैसे हैं, कैसा लगेगा? ये दुखी प्राणिभिर दुखम अनुभूयते। तथा च आत्मा अनात्म विवेक ज्ञान से फलम अपनी न संभवती, इसका फल भी नहीं है। ज्ञात ज्ञापक है और फल का अभाव है। फलम अपनी न संभवती इति फलाभावादपि तद व्यर्थम एव इति आशय है, इसलिए ये व्यर्थ ही है। दश श्लोकी का प्रणयनम, दश श्लोकी की रचना बिल्कुल व्यर्थ है। इति चेत, सिद्धांति उत्तर देगा न किद भाष्यत्वेन लक्षणेन इदंकारास्पद इदंकारास्पदानामपि देहेन्द्रिय मनसाम प्रतिभासतो अहंकारास्पदत्वेन तदविवेकात्।
चिद्भास्यत्वेन लक्षणेन इदंकारास्पदानामपि। कहने का प्रयोजन क्या है कि ये जो हम जिसको कहते हैं कि ईदंकार आस्पद, ईदंकार आस्पद का अर्थ क्या है? जिसमें चिद भाष्यत्व है, वो सारे के सारे जो चैतन्य का विषय बनेंगे, चाहे वो घटपट आदि हो, शरीर आदि हो, चाहे वो जीव हो, ये चैतन्य के भाष्य है। चिद भाष्यत्वेन लक्षणेन ईदंकारास्पद, ईदंकारास्पद देहेन्द्रिय मनसा प्रतिभासतो अहंकारास्पदत्वेन तद अविवेकात्। ईदंकारास्पद अहंकारास्पद के रूप में भासते हैं। इसका विस्तार अगले पाठ में करेंगे। आप लोग थोड़ा इसको देखते रहना, क्योंकि थोड़े समय में ग्रंथ की गति बढ़ जाएगी। मतलब हमारी गति नहीं बढ़ेगी, ग्रंथ में ही ऐसे विषय का आरंभ हो जाएगा कि जो बिल्कुल सरल नहीं होगा, और उस समय फिर आपको ये न लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप ग्रंथकार के साथ साथ चलते रहना। ये तो नूतन विषय है वैसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।